चलिए अब आपका इंतजार खत्म हो गया। फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि जो 31 मार्च 2020 तक आपने जो भी इनकम अर्न किया, आपने जो पैसा कमाया 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का, उसका रिटर्न का डेट आप लोगों को पता ही है कि सीबीडीटी ने 30 नवंबर तक कर दिया है। तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है अभी। और उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न का जो इनकम टैक्स का फॉर्म है, आईटीआर फॉर्म, वो अब नोटिफाई कर दिया गया है। पहले भी जनवरी में नोटिफाई किया गया था, लेकिन कोविड 19 के चलते कुछ इसमें चेंजेज हुए थे। उस चेंजेज को लाने के लिए, फाइल को करने के लिए रिटर्न को डेट को बढ़ा दिया गया और फॉर्म को फिर से नोटिफाई किया गया, फॉर्म में फिर से चेंजेज किया गया। चलते हैं हम स्क्रीन पे आपको लेकर के, जो अपने पास गजट आया है, और इस गजट में आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन नंबर 31/2020 जो ये नोटिफिकेशन अपना है, इस नोटिफिकेशन के तहत नोटिफाई किया गया है, जिसमें सातों फॉर्म आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक आपको सारे के सारे फॉर्म, साथ ही आईटीआर 5 जो आपका एक्नॉलेजमेंट होता है, वो नोटिफाई कर दिया गया है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे फॉर्म जो हैं वो आपको नोटिफाई अभी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक पोर्टल पे नहीं आए हैं। एक बार मैं पोर्टल पे आपको लेके चलता हूं। पोर्टल पे आप गूगल में इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in जब टाइप करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आएगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका रिफंड बनता है, टीडीएस वगैरह ज्यादा कटा हुआ है, तभी रिफंड आपके अकाउंट में आएगा जब आप अपने बैंक अकाउंट को इनकम टैक्स के साइट से वैलिडेट कर देंगे, प्री वैलिडेट। तो इसके लिए एक मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो मैं आपको अटैच कर दूंगा इसी के साथ, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन, या फिर आप एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएंगे। और आप अपना बैंक अकाउंट अपने इनकम टैक्स पोर्टल से ई वैलिडेट कर लीजिए, अटैच कर लीजिए। यहाँ पे भी ये प्रोसेस बताएं किस तरह से आपका प्रोसेस है, क्या करना है, और सेम इसी तरीके से मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको साथ साथ कर लीजिएगा वीडियो के, तो ताकि आपको फायदा होगा, इजी होगा। इसे हम एस्केप कर रहे हैं। एस्केप करने के बाद आप देखेंगे ये इनकम टैक्स ई फाइलिंग का पोर्टल है, यहाँ से लॉगिन किया जाता है। आप अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर कर लेते हैं, और अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि हमें हमारे जो रिटर्न से हैं, जो आईटीआर फॉर्म्स, वो कहाँ मिलेंगे। तो इसके लिए आपको इस पोर्टल पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक मिनट में आपको फिर से दिखाऊं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, आपको ये देखिए आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा विंडो खुल के आएगा। और इस विंडो पे आप देखेंगे कि अभी नोटिफाई तो किया गया, लेकिन आईटीआर आया नहीं है। अभी असेसमेंट ईयर 19-20 आ रहा है, यानी कि हमें चाहिए असेसमेंट ईयर 20-21 का, जो कि 1-2 दिन में पोर्टल पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ से आप एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर लेंगे और उसे आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत आसान है। और अगर आप चाहते हैं खुद से अपना आईटीआर फाइल करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारी टीम है, अगर आपको दिक्कत होती है फिर भी आईटीआर फाइल करने में, तो हमारी टीम है, वो उनका पेड सर्विस होता है, वो आपके आईटीआर को फाइल कर देंगे। हमारी पूरी टीम आपको दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, बिहार में बेगूसराय, पटना, अगर आप बंगाल, वेस्ट बंगाल से हैं तो कलकत्ता, कलकत्ता में आपको मालदा शहर है, वहाँ पे इन सारी जगहों पे, हावड़ा में, इन सारी जगहों पे हमारी टीमें हैं। वो आपको आपके एरिया से कुछ चार्जेज होगी उनकी, और वो आपके आईटीआर को फाइल कर देंगे, और आप खुद से सीख भी सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, आपको पोर्टल पे जो नोटिफिकेशन आया है वो क्या कहता है। ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें जो चेंजेज हुए हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। अगर हम आईटीआर 1 की बात करें, तो आप सब जानते हैं आईटीआर किनको भरना है। आईटीआर उन लोगों को भरना है जिनका टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपया है। एक साल में अगर 50 लाख रुपया तक आप कमा रहे हैं तो आईटीआर 1 भरना है। और आपका सैलरी इनकम है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं
या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, साथ ही अगर किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से आपका इनकम है और अदर सोर्स में अगर आपका इंटरेस्ट वगैरह से है और 5,000 रुपए तक अगर आपका कृषि आय है यानी एग्रीकल्चर से है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर कोई बंदा है तो उसके लिए ये फॉर्म नहीं है, वो बंदा ये नहीं फाइल करेगा। तो इसमें तो आप जो देख रहे हैं जनवरी में जब आया था, नोटिफाई किया गया था, तो ये सारी चीजें तो उसी समय दे दिया गया था कि हैव यू डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एक्सीडिंग ₹1 crore इन वन और मोर करेंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये चीज पहले था, अगर 1 करोड़ से ज्यादा या 1 करोड़ का आपने जमा किया है करेंट अकाउंट में तो उसका डिटेल आपको यहाँ देना है। अगर कोई आपका एक्सपेंडिचर है वो 2 लाख से ज्यादा हुआ है फॉरेन ट्रेवल में तो उसके अब डिटेल देना है। और साथ ही अगर आपका 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन किए हैं तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे देना था। तो ये तो पहले आ गया था। अब तक इस फॉर्म को रोका क्यों गया था? तो अब तक आपको इस फॉर्म को इसलिए रोका गया था कि इसमें एक नया चेंज आया। जब कोविड-19 आया और देश में लॉकडाउन हो गया लास्ट वीक मार्च में, और अधिकतर लोग लास्ट वीक मार्च में ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा था सेक्शन 80C से रिलेटेड जितने भी आपके काम है वो आप डिपॉजिट कर सकते हो 1 अप्रैल से 30 जून तक भी। तो अगर आपने किया है 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक में 19-20 का फाइनेंशियल ईयर 19-20 का कोई भी LIC है, बच्चे का ट्यूशन फी है, या आपका 5 साल का FD है, या आपका मेडिक्लेम है, या कुछ भी है, तो आपके पास ऑप्शन है उस एक्सपेंस को 19-20 में ले जा सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक इस तरह का टेबल आपको बना के दिया है और इसमें आपको फिल करना है। यहाँ पर देखें, डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल to investment expenditure made between 1st April 20 to 30 June 20। ये आपको यहाँ पे डिटेल देना है। आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इस फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शन का है। तो ये एक मेजर चेंज था, इसी के लिए फॉर्म को रोका गया था। उसके बाद और चीजें चेंजेज आए हैं, जैसे कि आपका कैपिटल गेन से था, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल से, वो सारी चीजें भी थी। मैं आपको एक बार वहां पे भी लेके चलता हूं ताकि आप एक बार देख लें कि क्या क्या चेंजेस हुआ है नॉर्मली। और फिर जब पोर्टल पे ये आ जाएंगे, आपके अवेलेबल हो जाएगा, तब आप इजीली इसे फाइल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये चीज हर रिटर्न में जितने भी ITR 1 से ITR 7 तक सब पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखें, आपको सेक्शन 54, 54B, 54F, 54GB से रिलेटेड अगर आपका कोई भी यूटिलाइज्ड हुआ है 1 अप्रैल 20 से 30 जून 20 तक का, तो उसका डिटेल आप यहाँ पे देंगे। साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी आपको डिटेल यहाँ दिया जाएगा। ये 2 कॉलम यहाँ पे नया लाया गया जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम अगर चलें नेक्स्ट पेज पे, हम देखते हैं तो यहाँ पे ये फिर देखिए आपके पास ये आएगा डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि पहले दिखा, ये सारे ITR में आपको मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन 10AA, सेक्शन 10AA के बारे में बताया गया है कि इट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA एंड वेदर कंडीशंस हैव बीन कंपाइल्ड बिटवीन 1 अप्रैल 20 to 30 जून 20। अगर आपने सारे कंडीशंस को कंप्लाई किए हो 1 अप्रैल 20 से 30 जून 20 के बीच, तो वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये नए नए फॉर्म्स आपको जुड़ के आए हैं, नए नए डिटेल जुड़ के आए हैं, इसीलिए आपको इतना टाइम दोस्तों लगा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। साथ ही आप इस पे इसका अटैचमेंट इसका PDF नोटिफिकेशन का कर दिया हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे समझ सकते हैं। तो दोस्त इसी के चलते, इसी के कारण इतना टाइम लगा अपने को इन्हें सही करने में, ताकि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट या कोई एक्सपेंस किया है
तो वो आपका बेकार ना जाए, आपका छूट ना जाए। साथ ही इन्होंने एक चीज और अनाउंसमेंट किया था, आपको अगर ध्यान हो तो सेक्शन 80G वगैरह का जो डिटेल है, आपने अगर कोई अप्रैल 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक आपने कोई किसी तरह का आपने डोनेशन दिया है और उसे 19-20 फाइनेंशियल ईयर में ले जाना चाहते हैं, तो वहां भी आप इसे दिखा सकते हैं। इसका भी इन्होंने डिटेल में दिया है। तो इस तरह से आप दोस्तों इसे समझ सकते हैं। और कोई भी इशू हो तो आप ये समझ गए कि क्यों लेट हुआ। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये देखिए 80G के बारे में कि ये सारे कॉलम्स लाए गए, इसीलिए फॉर्म को लेट किया गया। अदरवाइज अगर ये अमेंडमेंट नहीं करके लाते तो हमें उन इन्वेस्टमेंट का, उन एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं मिल पाता। और अगर कोई दिक्कत हो तो जैसा कि मैं आपको बताया, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 कैपिटल ए में है, उसमें भी इन्होंने आपको दिया, जो आप डोनेशन की बात करें, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट्स बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A, इफ यस, अगर आप यस करते हो, अगर आपने किया है, तो वो सारे शेड्यूल आपको शेड्यूल D1 में भर के देना है। तो इससे ये चीजें आपको अपडेट होके आ गए। अब धीरे धीरे हम आपसे मिलेंगे एक एक फॉर्म करके, एक एक ITR के साथ अलग अलग। और जैसे ITR 1 है, ITR 2 है, ITR 3 है, इन सब पे हम आपसे डिस्कस करेंगे, समझा देंगे आपको, और आप खुद से फाइल कर सकते हो। और जो ही ये पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा फिर मैं आपको बता दूंगा, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल का आपको मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप इजीली उस लिंक पे जा सकते हैं। इससे पहले फिर मैं एक बार कहूंगा, आप अगर अभी तक अपना पैन और आधार लिंकिंग नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और अगर आप अपना बैंक अकाउंट को अब इनकम टैक्स के पोर्टल से वैलिडेट नहीं किए हैं तो उसको वैलिडेट कर लीजिए। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो हमारी जितनी भी वीडियोज हैं आपको, एक तो हमारे इस चैनल पे GST राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल पे, और दूसरा हमारी सारी वीडियोज आपको CA प्रदीप भारद्वाज यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी चीजों का, सारी वीडियोज हमारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये चैनल भी बहुत पुराना है, और यहाँ पे भी आपको MCA वगैरह, ROC वगैरह के सारी नॉलेज आपको मिलेंगे। साथ ही इनकम टैक्स, GST की भी सारी नॉलेज आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। यहाँ पे वो सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे और आप इनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और हम होपिंग कर कि आप प्रिपेयर होंगे और सारे डॉक्यूमेंट सब शायद रेडी कर लिए होंगे। इनकम टैक्स के लिए आप अपनी सारी पेपर तैयार कर लीजिए, आपके पास टाइम अभी बहुत है, लेकिन कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।